एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है स्वाति और आज हम जो पॉइंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ लोगों को अभी भी डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आज इस वीडियो में आप लोगों के डाउट्स क्लियर करे जाएंगे जो बिलिंग एड्रेस से संबंधित है। तो इस वीडियो को देखकर आप अपना बिलिंग एड्रेस फिल कर सकते हैं। तो पहले स्टेप 1 के बारे में बात करेंगे। जो हमारा बिलिंग एड्रेस है लाइन 1 एंड लाइन 2, पहले हमने आपको पहले भी बताया था पर अभी हम सेकेंड टाइम आपको फिर रिपीट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। पहले हमारा जो बिलिंग एड्रेस है, जैसे हमने अपना प्रोफाइल वगैरह सारा ओपन किया, उसके बाद हमारा जो एडिट बिलिंग एड्रेस दिखाता है, शो करता है, वहाँ पर एड्रेस लाइन 1 में हमें क्या करना है। कुछ लोगों का कहना ये है कि हमने अपना नाम फिल नहीं किया है, हमने अपना डायरेक्ट एड्रेस सारा फिल करके और सेव कर दिया। और कुछ लोगों का कहना ये है कि हमने अपना नाम, उसके बाद अपना हाउस नंबर, एड्रेस जो भी है वो सारी चीज़ें फिल करके एरिया पिन कोड वगैरह डालकर हमने सेव कर दिया है। तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो देखिए, अगर आपने अपना नाम डालने के बाद हाउस नंबर, लैंडमार्क, ये सारी चीज़ें फिल की हैं, अपना सिटी, स्टेट, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ लोगों ने डायरेक्ट अपना एड्रेस ऐड किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही तरीके से सेफ है क्योंकि हमारा ऑलरेडी नाम है हमारे प्रोफाइल पे। मान के चलिए मेरा नाम स्वाति यादव है, तो मेरा आईडी में स्वाति यादव है और मेरा मोबाइल नंबर, मेरा जीमेल आईडी सब कुछ है वहाँ पे ऑलरेडी ऐड। तो अगर हम नाम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बिलिंग एड्रेस में सीधे एड्रेस ही डलेगा, सीधी सी बात है। तो अगर हमने वो डाला है तो इट्स नॉर्मल, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर आप अपना नाम भी डालते हैं तो अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे लाइन 1 के बारे में। जो लाइन 1 है, मान के चलिए मेरा नाम स्वाति यादव है, तो मैं अगर स्वाति यादव लिखने के बाद भी स्वाति यादव, उसके बाद स्पेस, 2 बार आपको स्पेस नहीं देना है। पहली चीज कंपनी ने क्लियर मना कर रखा है। कुछ लोगों का 2-2, 3-3 बार स्पेस दबा के आप कर रहे हो तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वहाँ पे कुछ ना कुछ कमी शो कर रहा है। तो वो क्यों कर रहा है? वो इसीलिए कर रहा है, यही एक कारण है। आप 2-2, 3-3 बार स्पेस को ना दें, स्पेस ना दबाएं। एक बार स्पेस दिया, जैसे स्वाति लिखा उसके बाद स्पेस फिर यादव, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है शॉर्ट कैरेक्टर्स, 100 कैरेक्टर्स ही आप यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी डिजिट, लेटर्स कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो आप ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा, इतना बड़ा एड्रेस नहीं होता है कि अगर हम सिटी में भी रहते हैं तो कुछ लोगों का एड्रेस बहुत बड़ा होता है पर इतना बड़ा भी नहीं होता कि आप वहाँ फिल ना कर पाओ, ठीक है। नॉर्मली एड्रेस सभी के होते हैं, किसी का बहुत छोटा होता है तो किसी का थोड़ा सा एड्रेस बड़ा होता है, बस इतना भी बड़ा नहीं होता। तो आप उसे तरीके से वहाँ फिल करें सोच समझ के, फिर आप उसे सेव कर सकते हैं। पहली चीज़ लाइन 1 में मैंने लिखा हाउस नंबर। हाउस नंबर डालने के बाद मैंने लिखा 563, इस तरीके से हाउस नंबर जो भी आपका लगता है आप अपना वो डालिए। फिर आती है लैंडमार्क की बात। उसी लाइन में आपको लैंडमार्क आप लिख सकते हैं जो आपका लैंडमार्क लगता है। सपोज दैट मैंने कोई कोरियर मंगाया, पार्सल मंगाया, कोई भी प्रोडक्ट मैं अपने घर मंगा रही हूँ, कहीं भी मंगाती हूँ, तो हम किसी को भी कॉल पे बोलते हैं ना कि हम यहाँ पर रहते हैं, तो वो हाउस नंबर जल्दी आसानी से कोई व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता जो पार्सल देने आता है। तो हम उसको बोलते हैं हमारा स्कूल, यहाँ पे एक स्कूल है, आप वहाँ आ जाइए, तो वो तुरंत आ जाएगा किसी से भी पूछ के कि वो स्कूल कहाँ पर है। तो उस इंसान को कोई भी बता सकता है कि आप वहाँ पे वो मंदिर है, वहाँ पे वो स्कूल है, वहाँ पर वो मस्जिद है। तो उसको लैंडमार्क कहते हैं। जो भी हमारे घर के पास फेमस स्कूल, मंदिर, मस्जिद, कोई भी छोटे मोटी इमारत, जो भी आसपास कुछ भी फेमस चीज़ थोड़ी बहुत लगती है तो वो पूछकर या लोकेशन में चेक करके वो इजी तरीके से वहाँ पहुँच जाता है। और उसके बाद हम बता देते हैं कि उससे थोड़ा आगे हमारा घर है, आप यहाँ पे आ जाइए, तो वो बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। अगर डायरेक्ट हम बोले कि हमारा हाउस नंबर ये है और आप आ जाइए तो कोई व्यक्ति नहीं जा पाएगा। आपको पता है पहले वो उस एरिया में जाएगा जो भी आपका सेक्टर लगता है, फिर उसके बाद वो आप इमारत बताएंगे ये स्कूल है, ये वो है। आप वो गूगल पे भी, वहाँ पे लोकेशन में भी चेक कर सकता है और किसी से पूछकर भी वहाँ तक आ सकता है बहुत इजी तरीके से। इसी प्रकार आपके घर कोई भी आ सकता है। दूसरी बात, आप लैंडमार्क भी यहीं डाल सकते हैं। जैसे लैंडमार्क लिखा, उसके बाद आपने डाला स्कूल का नाम या मस्जिद का नाम या मंदिर, इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। अब लाइन 2 के बारे में बात करेंगे क्योंकि लाइन 1 में ज़्यादा चीज़ें आप ऐड नहीं कर सकते, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर लाइन 2 भी दिया गया है। लाइन 2 में आप अपना लिख सकते हैं, जैसे मान के चलिए आप कहाँ रह रहे हैं, आपने हाउस नंबर डाल दिया, लैंडमार्क डाल दिया। अब आपकी सिटी भी डाल सकते हैं। मान के चलिए मेरा एरिया क्या लगता है, तो आप अपना सेक्टर डाल सकते हैं, जो भी आपका एरिया लगता है वहाँ पे अपना डाल दिया। अपना पोस्ट डाल दीजिए, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है वहाँ आप अपना लिख दीजिए। आपका जो भी सिटी में रह रहे हैं, विलेज में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, वो आप अपने एरिया का नाम लिख सकते हैं कि इस सिटी में है या ये विलेज है, जो भी आपका पूरा एरिया लगता है आप अपना पूरा एरिया डाल के यूपी आगरा, जैसे सपोज दैट हम यूपी से, यूपी में मेरठ, आगरा, कानपुर, एटा, इटावा सब कुछ आता है, तो हमने वैसे सिटी का ऑप्शन नीचे दिया गया है। पर अगर आप लिखना चाहें शॉर्टकट में तो आप एड्रेस के बाद लाइन 2 में पूरा एड्रेस खत्म करने के बाद यूपी और आगरा इस तरीके से भी
लिख सकते हैं, पूरा डाल के अपना पूरा एड्रेस फिल कर सकते हैं। उसके बाद अपना सिटी, स्टेट, आप ये सब 6 डिजिट का पिन कोड डाल सकते हैं, जिससे कि पिन कोड जो आपका है, बहुत से लोगों का कहना है कि हमारा पिन कोड ही नहीं है, हम तो गांव में रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहां का पिन कोड भी लगता है। और मान के चलिए हम किसी बड़े शहर में रह रहे हैं, मेरठ, आगरा, इस तरीके से हम किसी शहर में रह रहे हैं, तो वहां का पिन कोड होगा 6 डिजिट का जो हम डालेंगे। और 6 डिजिट के एक ही शहर में भी बहुत सारे पिन कोड लगते हैं, पर उससे हमें पता चल जाता है कि ये इस शहर का पिन कोड है। बट हमारे एरिया का पिन कोड कुछ और है, फिर थोड़ा बहुत दूर चल के हमारे ही शहर में एरिया का पिन कोड लास्ट की 1 डिजिट या 2 डिजिट अलग हो जाते हैं। तो वो अपने एरिया का आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं कि आपका प्रॉपर, आपको जिस एरिया में रह रहे हो वहां का उस एरिया का पिन कोड क्या लग रहा है। लास्ट में जो डिजिट है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, तो आप वो एरिया का पिन कोड फिल कर दीजिए, जिससे और आसानी से कोई भी व्यक्ति आपके एरिया में आ सकता है अगर आपका एरिया पिन कोड सही डाला है तो। वरना अगर आप प्रॉपर सिटी का पिन कोड डालोगे तो वो सिटी आ सकता है कि हाँ आप इसी सिटी से हो, यहाँ का पिन कोड शो है ये तो। बट अगर आप एरिया का पिन कोड तरीके से डालोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे भी हर अलग अलग एरिया के पिन कोड लास्ट का थोड़ा चेंज हो जाता है। क्योंकि मैं आगरा से हूँ तो यहाँ का मेरे एरिया का पिन कोड कुछ और है, फिर आप 30 किलोमीटर दूर चलते हो, 20-30 किलोमीटर, तो वहां का पिन कोड थोड़ा लास्ट का डिजिट 1-2 अलग होता है। ठीक है। दूसरी चीज, अब कुछ लोगों का कहना ये है कि हमसे गलती हो गई, हमने ये एड्रेस में कुछ एक मिस्टेक कर दी, स्पेलिंग में हो जाता है कभी कभी, और हमने सेव कर दिया, अब हम इसको एडिट भी नहीं कर सकते, कैसे क्या ठीक करें। तो आपको डिलन जी ने भी बताया है पहले, तो आप उसको सपोर्ट को मेल डालिए, सपोर्ट से बोलिए, वहां वो समझ सकते हैं उस चीज को। कंपनी इसीलिए बैठी है कि कुछ गलती अगर हो जाए तो वो तुरंत आपको सही करके देगी। आप अपने एड्रेस का स्क्रीनशॉट वहां शेयर करें, सपोर्ट को लिख के डालें और अपने स्क्रीनशॉट शेयर करें कि ऐसे ये एड्रेस है हमारा, तो वो ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे कि हमारा एड्रेस डालना सेफ है या नहीं। तो देखिए, कंपनी के लिए लॉयल रहिए, एड्रेस डालना बिल्कुल सेफ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एड्रेस डालना बिल्कुल सेफ है ना। और कंपनी जो भी कर रही है हम सभी के लिए कर रही है। कल को आप लोग, ये एक चीज आपने ये भी बोला है, कुछ लोग सोच रहे होंगे, मन में क्वेश्चंस आते हैं लोगों के कि हमने एड्रेस तो फिल कर दिया बट हम रह रहे हैं रेंट पे। पहले भी मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि कुछ लोग रेंट पे रह रहे हैं तो क्या वो एड्रेस डाल सकते हैं, उनका परमानेंट एड्रेस नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपका आधार कार्ड में भी एड्रेस थोड़ा बहुत गलत है तो आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाइए, अपना जाकर वहां अपडेट कराइए कि हमारे एड्रेस में ये मिस्टेक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसे ठीक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाएगा। आप आज ही वो काम करिए, क्योंकि इन कामों में लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए। तो आप अपना आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई लोग रेंट पे रह रहे हैं, कुछ लोग रह रहे हैं कि हम यहाँ रहते थे, अब हम कहीं और रहने लगे हैं, और अब हम कल को हम कहीं और भी मकान ले सकते हैं, बना सकते हैं, या रेंट पे भी जा सकते हैं, या हम जॉब करते हैं, हमारा घर कहीं और है, तो आपका जो बैंक में एड्रेस लगा है ना, आपको पता होगा आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, कोई भी आपका एड्रेस लगे हुए हैं, तो आप उस एड्रेस को भी यहाँ फिल कर सकते हैं, बैंक एड्रेस को भी, कि हमारा ये एड्रेस है यहाँ। और बैंक एड्रेस पे अगर आपका बैंक एड्रेस कहीं और का लगा है, आप कहीं रेंट पे रहते थे और 2 साल बाद आप कहीं और शिफ्ट हो गए और आप कहीं और शिफ्ट हो गए हो, बट एड्रेस वहां का चल रहा है, तो आप जहां रह रहे हैं बैंक पे भी जाकर आप अपना एड्रेस अपडेट करा सकते हैं, उसको ठीक करा सकते हैं कि नहीं, हम ऐसे ऐसे बात है, बैंक वालों को जाकर बोलें कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, हम बाहर रहने लगे हैं, अब हमारे को एड्रेस चेंज करना है, ऐसे ऐसे, तो आप वो करा सकते हैं, बहुत इजी तरीके से वो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना एड्रेस कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये चीज मिस्टर ऐश मुफारी को पता है, कोई भी कंपनी अपनी कंपनी को खड़ा करता है, बनाता है, कुछ भी करता है, तो जब वो एड्रेस का भी ऑप्शन देता है तो वो मालिक को, जो हमारे सीईओ है, कोई भी कंपनी का जो भी मालिक होता है, वो इन चीज़ों को समझता है कि कुछ लोगों का परमानेंट घर नहीं होता है, तो वो इस तरीके से कंपनी ऐसा धोखाधड़ी नहीं करती। वो समझती है कि हमारा एड्रेस किसी का परमानेंट है, किसी का परमानेंट नहीं है, वो रेंट पे रह रहे हैं, आज कहीं और हैं, कल कहीं और होंगे, आगे कहीं और होंगे, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड में एड्रेस गलत है तो आप आधार कार्ड में जाके एड्रेस सही कराएं, स्पेलिंग सही कराएं, गलत हो गई है, आप वो एड्रेस आधार कार्ड का भी डाल सकते हैं। या आपने बैंक में जो एड्रेस लगा रखा है, तो अगर एड्रेस पहले आप कहीं और रहते थे तो जाकर बैंक में भी अपना एड्रेस को ठीक करा सकते हैं, और आप अपना बैंक में जो एड्रेस लगा हुआ है वो यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अब आप, आई होप कि आपको सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ओके, तो प्लीज़ आप अपने एड्रेस को फिल कर दीजिए। कुछ उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से जल्दी लोग एड्रेस को फिल करेंगे। काफ़ी लोग कर चुके, कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, तो प्लीज़ अपने एड्रेस को फिल करिए जल्दी से जल्दी, जिससे कंपनी आगे का स्टेप आगे जल्दी से जल्दी और आगे स्टेप को बढ़ाए। ठीक है, थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। बाय बाय।